हेलो दोस्तों। तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आज फिजिक्स का पेपर लेके आया हूँ जो कि डिक्टो एग्ज़ाम में सेम आएगा यहीं से। तो आप लोग चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना और अंत तक देखना, लास्ट तक। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके परीक्षा में आएगा डायरेक्ट। 5 मिनट में पूरा करा दूँगा, पूरा 5 मिनट में। ये मेरा चैनल का नेम है, ये वाला। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो भी अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं उसको। क्योंकि आप सारा चीज़ मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, पूरा चीज़ जितना भी है। 9th 10th 11th 12th सब का फ्री में क्लास लूँगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, वैद्युत द्विगुण अगुण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है क्या? तो ऋण से धनावेश की ओर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन पर कूलम होता है। न्यूटन पर कूलम होता है। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो बताओ जल्दी कितनी होती है, कमेंट करो। 6.25 इंटू 10⁻18। किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युत होता है क्या? जीरो होता है। जीरो नहीं होता है, 6.0 होता है। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। किसको विक्षेपित कर सकता है? अल्फा कोनों को। एक बिंदु Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल क्या होगा? महसूस किया जाने वाला बल Q E/Q। एल भुजा के एक धन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश धनायन रखा है, मतलब प्लस Q रखा है। धन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा? Q/ε0 हो जाएगा। ये नहीं, Q/6ε0 हो जाएगा। ये वाला Q/6 करता है ना, ये वाला हो जाएगा। एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 म्यू एफ है, उसकी त्रिज्या होगी क्या? तो उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों के आवेश पर। नहीं करते। समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को पहले समानांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा? बताओ जल्दी कमेंट में, क्या हो जाएगा? तो 9:1 हो जाएगा। वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है? तो विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स नहीं, विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इसको। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? तो ओम पर मीटर। परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है तो कौन है जो क्रिस्टल व्यवहार की तरह करता है? तो इसका पूर्ण कुचालक की तरह। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है? तो E/L/A। जब ताप वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समतुल्य है किसके? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके समतुल्य है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग है, क्या है?
सभी धाराओं का बीजगणित योग शून्य है। शून्य। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय दोनों हो जाएगा ये सी वाला। कृपया नए आए हो चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करो। कल से फिर लाइव कराऊंगा, सब्सक्राइब कर दो नए हो तो चैनल पे। रूट अंडर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ओम। ओमे करना है ये। एक ही दिशा में जाती हुई दो समानांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज क्या करती है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है ना, यही हो जाएगा किसका। फिर 22 का देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये टॉर्क बराबर m/b। फिर 20 पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। कहाँ शून्य होता है? ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है चुंबकीय निरक्ष पर। विद्युत चुंबक बनाने के सबसे उचित धातु नरम लोहा, ये वाला नरम लोहा। द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाएगा इसका? मोर देन 1। उदासीन बिंदुओं पर होता है क्या? बी बराबर pH। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के निरक्ष पर आधारित है? तो ऊर्जा पर। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? ओम सेकेंड। एलर की बीमा निम्नलिखित में से किसकी बीघा के समान है? रूट अंडर एलसी के। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 105√2 एम्पियर है तो धारा का वर्ग माध्यम मूल मान IRMS क्या होगा? तो 5 एम्पियर हो जाएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे है। परिपथ की प्रतिबाधा होगी क्या होगी? कितना ओम हो जाएगा? 31 का 10 ओम 10 ओम हो जाएगा। तत्तार या मीटर, तत्तार ओम वोल्ट मीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में किस पे आधारित है? उसमें प्रभाव पर आधारित है। विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज 0। किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? ये डिस्ट धारा, ये सब संभव है। ये डिस्ट धारा बी हो जाएगा। इसका LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है तो ये √r² प्लस वर्क एंड लेंथ स्क्वायर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी तरंगे वैद्युत चुम्बकीय नहीं है? तो अल्फा। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे है गामा तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंग के निरीक्षण की दिशा होती है, किधर होती है दिशा? किधर होती है? E/B। ये हो जाएगा E गुना B के समानांतर। हाफ एप्सिलॉन नॉट E² की बीमा है। क्या है इसका बीमा? तो ये ml -1 T -2
यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्लस 3D एवं -2D क्षमता के दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक एवं उल्टा। समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कालांतर शून्य हो। शून्य रहेगा तभी ना। कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है? तो ध्रुवन। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश वैद्युत धारा क्या होगी? बताइए क्या होगा? 40 का बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। ए हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किसका निरोधी विभव सबसे कम है? किसका निरोधी विभव सबसे कम है? तो लाल प्रकाश का। द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्घ्य होता है गामा इक्वल टू h/p। h/p wavelength of matter wave is gamma इक्वल टू h/p। हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग h/2π। The angular momentum of electron in stationary energy level of hydrogen atom is क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 49 का h/2π। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है किसपे? किसपे पड़ती है? 50 का आंसर बोलो कमेंट में। तो सी पराबैंगनी क्षेत्र पे। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है? तो 2 गुना होता है। कमेंट में आंसर दो तभी जानेंगे कि आपको कितना आता है। 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ AMU इज क्या हो जाएगा? तो 139 MeV। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत। विकिरण ऊर्जा का स्रोत विकिरण ऊर्जा का स्रोत बताइए क्या हो जाएगा? 53 का। तो ये नाभिकीय संलयन। पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप में होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिसिटी से न्यूट्रल होता है। जर्मेनियम डायोड का प्राचीन विभव लगभग है कितना? कितना है?
0.3 वोल्ट। Barrier potential of germanium diode is approximately 0.3%। फिर 56 का देखिए, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक मान क्या होगा? सूचकांक का मान क्या होगा? वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज, इसका सी हो जाएगा 1 तथा 0 के बीच। यदि गोले पर आवेश 10 म्यू सी हो तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। स्वप्रेरक एल तथा कोणीय आवृत्ति डब्लू के गुणनफल की इकाई होती है, क्या होती है? कमेंट में बताना यार। एक आवधारक लेंस जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है की आवर्धन क्षमता क्या होगी? 460 का बोलिए। ब्रूस्टर का नियम ये हो जाएगा 10 IP, 10 म्यू इज इक्वल 10 IP। यदि किसी विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो समतुल्य बिंदु प्राप्त होगा अधिक लंबाई पर। नैंड द्वारक का बूलियन बीजगणित क्या होगा? नैंड द्वारक का बूलियन बीजगणित क्या होगा? A.B अपॉन वेक्टर इक्वल टू y। एक समतल तरंगाग्राम निम्न में से किसका भाग है? किसका भाग है? गोलीय तरंग, बेलनाकार तरंग, दोनों का हो जाएगा। निम्नलिखित में तारकीय परिपथ का आउटपुट है। तारकीय परिपथ का आउटपुट क्या है? ये y बराबर A इंटू बी। अगर प्रकाश का वेग हवा में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा जल में 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो उसका क्रांतिक कोण क्या होना चाहिए? आप बताइए, आंसर बताइए कमेंट में क्या होना चाहिए। तो 10 इनवर्स 2/3 होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा साइन इनवर्स 2/3। फिर 66 का देखिए, अविंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? तो ये बेलनाकार। फिर 67, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है? बैगनी। बैगनी को वायलेट कहते हैं। व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है तरंग दैर्ध्य के समानुपाती। यदि विद्युतीय क्षेत्र तथा अनुगमन वेग क्रमशः E तथा BD हो तो संचालकता होगा, क्या होगा? VD अपॉन E। किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, प्रतिरोधक में। बस इतना ही है पेपर लीक में आज का सेशन, इसी में से आएगा। इसको याद कर लेना बढ़िया से। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। सब्जेक्टिव भी है, देख लो, 2 नंबर वाला है ये, पढ़ लो। इतना हो गया तो हो गया।
लॉरेंस बल क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, राइट डाउन मैक्सिमम, सारा भी आया। आज क्वेश्चन में यही आएगा, सेम पेपर वाला ही लेके आया हूँ मैं। ये देख लो, टू प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का याद कर लेना, फिर ये याद कर लेना, और एंड का याद कर लेना, ये भी याद कर लेना, और ये भी मोस लॉ भी, 3 होल्ड फ्रिक्वेंसी, ये भी थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी, फिर 20 नंबर भी याद कर लेना। और 5 में देखिए गॉस का प्रमेय थ्योरम, ये याद कर ही लेना। बार्ट लॉ भी याद कर लेना। ये एक ट्रांसफार्मर पर भी देख लेना, ट्रांसफार्मर ये पर भी आएगा, ट्रांसफार्मर पर भी आ सकता है। देखना आज जब पेपर दे के आओगे तो उसका सलूशन कराऊंगा, देखना हूबहू ऐसा ही रहेगा। आज के पेपर में यही आएगा, और यही आएगा डेफिनेटली। आप लोग लाइक करो यार, कमेंट करो, किस समय वीडियो चाहिए उसी समय डालूंगा। ऐसे तो 6 बजे हमेशा डालता ही हूँ, 6 बजे का तो है ही, 6 से 6:15 तक आ जाएगा वीडियो सुबह का।